Hello students, today we will start with chapter 7 about artificial intelligence. So let's begin. Students, आप सभी ने सेल्फ ड्रिवन कार्स के बारे में तो सुना ही होगा. ये कार्स एडजेसेंट व्हीकल्स से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके ऑटोमेटिकली लेन्स चेंज करके आपको आपके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाती हैं. सिमिलरली हम अपने स्मार्टफोन्स में काफ़ी तरह के पर्सनल असिस्टेंट्स भी यूज़ करते हैं. सीरी इज़ वन ऑफ देम. वेल, ये सभी तरह की टेक्नोलॉजीज़ जो आज की डेट में हम यूज़ कर रहे हैं, दे आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. It is a field of computer science that emphasizes on creation of intelligent machines that work and react like humans. यानी कि हम इस तरह की मशीन्स डिज़ाइन करना चाहते हैं जो ह्यूमंस की तरह ही रिएक्ट करें और ह्यूमंस की तरह ही किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकें. एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, दैट इज अ स्मार्टफोन दैट इज डिजाइन्ड फॉर स्पीच रिकॉग्निशन. अब जैसे हम पर्सनल असिस्टेंट्स की बात करते हैं या सीरी की ही बात करते हैं, तो उसमें आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके एक मोबाइल ऐप आपके लिए डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर पा रही है. सो वी कैन से दैट इट इज एबल टू आंसर आवर क्वेश्चंस, ओके, इट इज एबल टू मेक कॉल्स फॉर अस only and only by recognizing our speech. So this machine makes use of artificial intelligence. Now when did the AI research start? So World War II के बाद बहुत से लोगों ने इंडिपेंडेंटली इंटेलिजेंट मशीन्स को डेवलप करने पे काम करना शुरू किया था. एंड इट वाज एक्चुअली एलन ट्यूरिंग, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, हु गेव अ लेक्चर ऑन दिस इन 1947. बट जॉन मैकार्थी, जिनको हम फाउंडिंग फादर्स भी मानते हैं ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु कॉइन्ड द टर्म artificial intelligence in the year 1955. Now, when it comes to artificial intelligence, it is broadly categorized into two parts. The first is artificial narrow intelligence, and the second is artificial general intelligence. Let's understand ANI first. ANI is also called weak AI. आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस को हम वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, और ये वो एआई है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं. इट इज डिजाइन टू परफॉर्म अ नैरो टास्क. नैरो टास्क मतलब एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इसको हम यूज करते हैं. द एएनआई सिस्टम प्रोसेस डेटा एंड कंप्लीट द टास्क एट क्विकर पेस than any human, and thus improve the overall productivity, efficiency and quality of life. तो जो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं. वो आपकी इंफॉर्मेशन को, आपके डेटा को प्रोसेस करता है और फिर किसी भी टास्क को कंप्लीट करता है. और उस टास्क को कंप्लीट करने का जो स्पीड होती है, जो पेस होती है, वो ह्यूमंस के कंपैरिजन में बहुत क्विक होती है. तो इस तरह से हम मशीन्स के थ्रू अपना काम इजीली कर सकते हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस कर सकते हैं. वेल, इसके बेसिक एग्जांपल्स में फेशियल रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन, ड्राइवरलेस कार्स, ये सभी इंक्लूडेड हैं. इसका एक एग्जांपल सीरी भी है. सीरी इज अ बिल्ट इन वॉइस कंट्रोल्ड पर्सनल असिस्टेंट विच इज अवेलेबल फॉर एप्पल यूजर्स. आपने आईफोन्स में देखा होगा एक ऐप होती है सीरी. वेल, एक्चुअली में वो एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह आपको हेल्प आउट करता है, और उसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं. यू कैन रीड योर लास्ट ईमेल, यू कैन टेक्स्ट योर फ्रेंड्स, यू कैन शफल द प्लेलिस्ट ऑफ योर सॉन्ग्स, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द लेटेस्ट न्यूज, एंड इट टेल्स यू अबाउट द लेटेस्ट मूवी रिलीज, एंड इट कैन मेक कॉल्स फॉर यू, एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प यू सेट रिमाइंडर्स. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज Artificial General Intelligence, also called AGI. AGI is the intelligence of a machine that can understand or learn any task that a human being can perform.
यानी कि अब हम इस तरह की मशीन्स डेवलप करना चाह रहे हैं जो किसी भी न्यू टास्क को इजीली लर्न कर सके और परफॉर्म कर सके, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एआई। इसे स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। और अभी ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन बहुत सी साइंटिफिक फिक्शनल स्टोरीज में आपने इसका जिक्र सुना होगा। जैसे इस तरह के रोबोट्स डिजाइन हो जाते हैं जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ह्यूमंस की तरह सोच सकते हैं, जेलसी भी फील कर सकते हैं, हैप्पीनेस भी फील कर सकते हैं, और बिल्कुल ह्यूमंस की तरह ही नेचुरल एनवायरनमेंट में रिएक्ट करते हैं। Now let us discuss the different applications of artificial intelligence in our day-to-day life. The first one is maps and directions. आप सभी ने जब Google Maps की ऐप यूज कर रही होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि इस ऐप में आप शॉर्टेस्ट रूट फाइंड कर सकते हैं। आपकी सोर्स लोकेशन से आपकी डेस्टिनेशन तक जाने के डिफरेंट रूट्स हैं, लेकिन सबसे कम टाइम के रूट से आपको मिलेगा वो आप इजीली फिगर आउट कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर आपके पाथ में कुछ कंस्ट्रक्शन है या किसी तरह का हैवी ट्रैफिक है तो आपको उसके लिए भी इंडिकेट कर दिया जाता है, और कितने मिनट्स का डिले आपका रहेगा वो भी आपको इंडिकेट कर दिया जाता है। Well, that is all because of artificial intelligence. Next is ride sharing apps. अब हम सभी ओला एंड उबर यूज करते हैं, राइट? और जब भी हम कैब बुक करते हैं तो हमें हमारे ड्राइवर की लोकेशन के बारे में इमीडिएटली इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कितनी दूर अभी हमारी कैब हमसे है। तो ये कैब का अराइवल टाइम, फिर हमारी सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने का टाइम, और कितना आपका फेयर लगेगा, ये सब कैलकुलेट करना, इट इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉड प्रिवेंशन। अब जब भी हम अपने डेबिट कार्ड्स को यूज करते हैं और अपने बैंक से कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा इफ द अमाउंट इज प्रीटी हैवी तो आपके बैंक के थ्रू आपको मैसेज आ जाता है दैट सो एंड सो कार्ड से इस टाइम पे इतना अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो क्या आप इस ट्रांजैक्शन के बारे में अवेयर हैं? इफ नॉट यू कैन मेक अ कॉल, राइट? तो एक्चुअली में क्या होता है, इस तरह की नोटिफिकेशंस आपको किस तरह से आ सकती हैं? आपकी जो डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको ट्रैक किया जाता है, और जब भी कोई एक अनयूजुअल पैटर्न निकल कर आता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। उसके बेसिस पर ही आपको इस तरह की नोटिफिकेशंस प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट इज म्यूजिक रिकमेंडेशंस। अब आप सभी अपने स्मार्टफोन्स पे काफी डिफरेंट टाइप की म्यूजिक एप्स यूज करते होंगे। स्पॉटिफाई इज वन ऑफ देम। आपने नोटिस किया होगा कि आपकी प्लेलिस्ट के साथ ही आपको कुछ सॉन्ग रिकमेंडेशंस भी मिल जाती हैं। फिर वो सॉन्ग्स किस बेसिस पर रिकमेंड किए जा रहे हैं? आपकी प्लेलिस्ट में जितने भी सॉन्ग्स हैं उनके पर्टिकुलर जॉनरा को चेक करके उन्हीं से सिमिलर सॉन्ग्स को रिकमेंड किया जाता है जो आप लाइक कर सकते हैं, जिनके लिए पॉसिबिलिटी है, एंड दैट इज ऑल्सो डन थ्रू एआई। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस। अब हम सभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और आपने देखा होगा कि अपने प्रोडक्ट्स को सर्व करते हुए आपको इस तरह के कुछ और ऑप्शंस भी मिलते हैं अंडर द कैटेगरी यू मे ऑल्सो लाइक। अब वो कैसे आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप कौन से प्रोडक्ट लाइक कर सकते हैं? वेल एक्चुअली आपकी जो भी परचेजिंग हैबिट्स हैं और आपकी जो भी प्रेफरेंसेस हैं उनको ट्रेस करके आपको इस तरह के सजेशंस दिए जाते हैं। नेक्स्ट इज गूगल प्रिडिक्टिव सर्चेस। नाउ दिस इज द मोस्ट कॉमन वन। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि अगर आप गूगल पर कोई एक कीवर्ड लिखते हैं तो उस कीवर्ड को कंप्लीट करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सजेशंस नीचे मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने लिखा मार्केटिंग, तो मार्केटिंग मैगजीन, मार्केटिंग जॉब्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग अवार्ड्स, ये सभी ऑटोमेटिकली आ गए। वेल एक्चुअली में गूगल आपके की टर्म को या आपकी सर्च टर्म को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, और वो ये सब कैसे करता है?
on the basis of your location, on the basis of your age and your details. So it tries to guess what you might be looking for. The next application is AI Autopilot. अब हम सभी जानते हैं कि एरोप्लेन्स में ऑटोपायलट मोड होता है जो कि आपकी फ्लाइट्स में पायलट्स को हेल्प आउट करता है. इनफैक्ट अभी जो हमने ड्राइवरलेस कार्स डिस्कस करी वो भी एक तरह का ऑटोपायलट मोड ही है, राइट? सो ये भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पर ही पॉसिबल हो पाया है. द नेक्स्ट वन इज सोशल नेटवर्किंग. यू मस्ट हैव नोटिस्ड जब आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इमेजेस अपलोड करते हैं तो उन इमेजेस में आपके फ्रेंड्स को ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करके टैग करने का ऑप्शन दिया जाता है. वेल दैट इज ऑल्सो थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Next up we have education. Well, even in the field of education, the textbooks are digitized with the help of AI. And today, variety of virtual tutors are also available that assist the human instructors, जिनके बेसिस पर हम अपनी टीचिंग को और enhance कर सकते हैं. Next is smart home devices. Smart home devices की मदद से हम अपने घर में बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द लाइट्स, द टेम्परेचर ऑफ आवर होम और हमारे घर की सिक्योरिटी, लॉक्स, इन सभी को हम मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट अप वी हैव स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट्स. अब अभी जो हमने सीरी की बात करी, एक्चुअली में वो सिर्फ एक स्मार्टफोन का फीचर है या गूगल असिस्टेंट. ये सभी आपको बेसिक काम जैसे इंटरनेट सर्चेस, रिमाइंडर सेट करना, इस तरह के काम आपको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. सो दे आर सिंपलर वर्जन्स ऑफ फोन असिस्टेंट्स. बट Amazon ने इसी फीचर को एक्सपैंड किया है. फॉर एग्जाम्पल अलेक्सा. एलेक्सा आपके वॉइस कमांड्स को एक्सेप्ट करता है, इनपुट लेता है और फिर आपके लिए लिस्ट क्रिएट कर सकता है ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू डू. आपके लिए ऑनलाइन आइटम्स को ऑर्डर कर सकता है, आपके लिए रिमाइंडर्स को सेट कर सकता है एंड it can answer your questions on the basis of internet searches and much more. Echo, which are the smart speakers, they can also integrate with Alexa और फिर आपके voice commands को recognize करके they can play music for you and call an Uber for you. और इसी तरह के आपके different smart home devices के साथ भी आप उसे integrate करके use कर सकते हैं. So these were the different applications of AI in our day-to-day life. Let's quickly go through the key points. तो सबसे पहले हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन डिस्कस करी, that it is a field of computer science that emphasizes on creating intelligent machines. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टर्म है, it is coined by जॉन मैकार्थी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दो कैटेगरीज हैं, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है एंड आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के थ्रू हम इस तरह की मशीन्स डेवलप करना चाहते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स की तरह किसी भी न्यू टास्क को लर्न करके परफॉर्म कर सकती हैं. और उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस डिस्कस करी, जैसे मैप्स एंड डायरेक्शंस में ये यूज होता है, ऑटोपायलट मोड इसके थ्रू है, म्यूजिक रिकमेंडेशंस, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस. These all are the different applications of AI in our day-to-day life. Well, that's it for today's video.